वाह सावित्री जी वाह। रुकिए ज़रा रुकिए, आपने तो बहुत अच्छा सबको वार्निंग दे रही हैं और सुना भी रही हैं। रुकिए ज़रा रुकिए जी, मैं अभी बताती हूँ आपकी स्टोरी। ठीक है दोस्तों। सावित्री जी, सांच को आँच क्या, जब पापा की बारी आए तो आप तिल मिला उठी। नाना जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए सावित्री जी। जब पापा की बारी आई तो आप तिलमिला उठी, तब भाई का साइड, पापा का साइड। वाह 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 वाह। और वो जो सासू माँ हैं सनातन भाई की, उनका भी साइड लेने लगी। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और आप लोग हाइप करना ना भूलें, एक ऑप्शन आ रहा है तो उसको हाइप ज़रूर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये तो गणेश जी और कलूटा सावित्री जी की कहानी चल रही है आजकल। देखिए कितना फॉर्म में इस समय चल रही हैं। वाह वाह, क्या कमाल करती हैं आप भी, बहुत कमाल करती हैं भाई, अच्छा सा कमाल कर लेती हैं। अब पापा के बारे में कोई गलत बोलेगा तो सावित्री जी बिटिया हैं तो दिक्कत तो होगी होगी। आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। और सासू माँ की जब बारी आती है तो सासू माँ जो है ना दोस्तों, वो तो मान लो अंजलि की मम्मी है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर सासू माँ को बाप जी कुछ कहते भी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाप जी को अगर कोई कुछ कहता है तो सबको दिक्कत होती है। सबको सबको दिक्कत होती है और उनकी कमी महसूस होने लगती है। वाह, क्या गजब आप भी ड्रामा करती हैं सावित्री जी। सावित्री जी कह रही हैं उसके पहले आप के पापा कभी गुस्सा नहीं हुए। सावित्री जी, सावित्री जी, आप जो कह रही हैं उसके पहले आपके पापा कभी गुस्सा नहीं हुए, घर छोड़ करके कभी नहीं गए। तो सासू माँ जब आई सनातन भाई की तो काहे को भैया दिक्कत। अगर आज उनके घर पे कोई रहता, उनको देखने वाला रहता तो वहाँ पे रहती। अगर दुख की घड़ी में सनातन भाई ला करके अपने पास रखे हैं तो काहे भैया दिक्कत सबको हो रही है। मैं तो ऐसे नेक भाई को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सावित्री जी, आप मत फायर होइए। आप क्यों झूठ में अपना खून जला रही हैं। आप मत जलाइए अपना खून। जैसे पहले वीडियो बनाती थी वैसे बनाया करिए, उसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। रिएक्शन चैनल वाले कभी गलत नहीं बोलते हैं किसी के बारे में, और ना ही गाली देते हैं किसी को। बस तर्क वितर्क करते हैं, किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं। और ना ही जो कमेंट करता हो उसको लेकर के वो लोग बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। वो अपनी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं बस। और हाँ दोस्तों, आजकल एक नई महारानी जी आई हैं, वो जो सनातन भाई हैं उनके लिए बहुत बोल रही हैं, बहुत बोल रही हैं। तो महारानी जी, मैं आपसे बता दे रही हूँ कि सनातन भाई ऐसे हैं नहीं जैसे आप सोच रही हैं। आपके परिवार में हो सकता है आपका भाई ऐसा हो। मेरे देखने से तो सनातन भाई कभी गलत थे नहीं और आज भी नहीं हैं दोस्तों, आज भी नहीं हैं। पूरी फैमिली को लेकर के चलते हैं, लेकिन क्या करिएगा, इनकी आँख पे जो है ना पट्टी लग गई है, इसलिए जो है अब सनातन भाई भी गलत हो गए, अंजलि गलत हो गई, और खैर और तो सब लोग गलत हैं। तो दोस्तों, सनातन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं जो उनकी बड़ी बहन है, और सोच लीजिए कि अंजलि को तो मैं दिल से आज धन्यवाद देती हूँ कि जो काम कभी अपने मैके में नहीं की थी वो जा कर के अपने ननद के घर कितना अच्छे से की है। और होना भी चाहिए इस तरह से। पूरे खेत की रोपाई भाई बहन और जो भाभी लगती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अंजलि भाभी ही लगेगी, वो कितने प्यार से तीनों लोगों ने खेत की रुपाई की है। इस चीज़ को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सनातन भैया, आप जैसा भाई होना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि जहाँ रूखा सूखा मिला वहाँ पे भी खाए, जहाँ सब्जी रोटी दाल चावल मिला वहाँ पे भी बहुत प्यार से खाए, और कभी ये नहीं बोले कि
नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, चाहे वो चीज़ नहीं करूँगा। लेकिन अपनी बहनों के लिए कितना वो खुश हैं कि जा कर के बहन के घर धान की रुपाई किए। इस चीज़ को देख कर के दिल बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया दोस्तों। और मैं तो सनातन भाई को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अपनी बहनों के लिए कितना नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं इस चीज़ को देख करके। और बहुत लोग उल्टा पुल्टा क्या क्या बोलते हैं दोस्तों। नहीं बोलना चाहिए इंसान को। क्यों नहीं बोलना चाहिए कि देखिए उनकी फैमिली है, उनका परिवार है। ठीक है, बहन गरीब घर में शादी हुई है, घर नहीं है, मकान नहीं है, तो कोई बात नहीं, मकान बनने में टाइम नहीं लगता। इंसान के पास पैसा है तो मकान एक दिन में बन जाता है दोस्तों। अगर वो लोग गरीब हैं, अपनी जीवनी चला रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। रात में सनातन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और वो भी नदी पार करके जाना रहता है। जो इनकी बड़ी बहन है वो भी नदी पारी करके उनके घर भी जाना रहता है। उनका भी घर नहीं है, सब वो खपड़े वाला घर है। उसको देख करके थोड़ा सा कष्ट होता है दोस्तों कि बहन है, बहन को इतना नहीं अभी पैसा है कि वो अपना मकान बनवा लें अच्छे ढंग से। लेकिन जितना में है उतना में खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और भगवान की कृपा होगी तो उनका भी घर बन जाएगा। जैसे लकी दीदी का घर है वैसे उनके बड़ी बहन जो हैं, उनका नाम तो नहीं मैं जानती, लेकिन उनका भी घर है वैसे ही है। और नदी पार करके उनके वहाँ भी जाना पड़ता है, जैसे लकी दीदी के घर जाना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सनातन भैया, जब आप इतना सपोर्ट करते हो बहनों के लिए, तो कम से कम 2-2 कमरा बनवा देते तो बहुत ही अच्छा करते बहन का घर। क्योंकि वो जो खपड़े वाला घर होता है दोस्तों, बारिश के मौसम में वो घर एकदम जलजल हो जाता है और उसमें से पानी भी निकलता होगा नीचे। और इस चीज़ को देख कर के बहुत ही अच्छा भी लगा कि अंजलि जा कर के उनके घर धान की रुपाई की और बोली कि मुझे कभी आता नहीं था ये चीज़ करने, धान की रुपाई, लेकिन मैंने कोशिश किया और धान लगा ही दिया। तो वाह अंजलि, बहुत अच्छा काम की। लेकिन सावित्री जी आप झूठ में चटक मटक रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और बाप जी जो हैं आपके बाप जी को कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि जो आपके सनातन जी के वीडियो से आया वही चीज़ सब लोग बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक मोहतरमा जी हैं, मोहतरमा जी कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, किसी के फैमिली में इतना नहीं बोलना चाहिए। सनातन भाई जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा और हाइप करना ना भूलिएगा। और फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे जी।